स्टूडेंट्स, आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर नंबर 13। इससे संबंधित कुछ फार्मूले इस पृष्ठ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर इससे बन दिए यहाँ पर। मॉडल बनाने वाली मिट्टी को 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या किया गया है कि शंकु को जो है गोले में कन्वर्ट किया गया है। तो जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में या दूसरे आकार में परिवर्तित किया जाता है तो उन दोनों के आयतन, यदि त्रिज्या, ऊंचाई या लंबाई या चौड़ाई पूछा जाता है तो उस स्थिति में दोनों का आयतन को हमको बराबर करना रहता है। तो यहाँ पे अपने जैसा आप देख सकते हैं, शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर दी हुई है। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी दी, 24 सेंटीमीटर दी। और गोले की त्रिज्या को कैपिटल R मानेंगे, यहाँ अलग से इसको स्मॉल माना था ऊपर। तो दोनों तरफ त्रिज्या आ रही है, इसलिए गोले की त्रिज्या को R ज्ञात करना है अपने को। जब हम एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करते हैं तो नए ठोस का आयतन अपरिवर्तित रहता है, अर्थात नया ठोस का आयतन भी पुराने ठोस का आयतन के बराबर ही रहता है। यानी यहाँ पे अपने वो जिसकी त्रिज्या ज्ञात करना है उसको आयतन लेफ्ट में लिख दिया अपने। गोले का आयतन बराबर किसका होना चाहिए, शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु गोला का गोला बनाया गया है। तो गोले का आयतन का फार्मूला अपने मालूम 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पाई से पाई और 3 से 3 काट सकते। जब दोनों साइड से काटते हैं तो एन से एन और डी से डी काट सकते हैं, यानी अंश से अंश और हर से हर काटा जा सकता है, बीच में यदि बैलेंस ही लगी हो या बराबर लगा हो। तो इस प्रकार अपने पास बच्चा कितना शेष बचता है, 4r क्यूब 4r क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर एच। तो 4r क्यूब इक्वल टू स्मॉल आर की वैल्यू अपने पास है 6 इंटू 6 इंटू एच की वैल्यू कितनी, 24। अब इस 4 को बराबर को साइड पक्षांतर करेंगे तो अपन फोड़ जाए तो 4 6 जा 24 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से 3 बार 6 अब इसका मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, क्यों मल्टीप्लाई करने 3 का पेयर अपना वैसे बन गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फिर वापस फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पे गुणा नहीं, मल्टीप्लाई या गुणा नहीं किया गया है। तो केवल 3 के पेयर में से एक आर 3 यानी क्यूबिक रूट लेना है यहाँ पे अपने को, तो कितना है 1/6 बाहर आएगा। इस प्रकार से अपने पास गोले की जो त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 हल करने का प्रयास करेंगे। इसी का आधारित क्वेश्चन नंबर 2 है। पानी से भरी हुई एक अर्ध गोलाकार टंकी है को एक पाइप द्वारा 3 से 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। यहाँ पे पाई का मान भी दिया हुआ है 22/7। तो टंकी का व्यास कितना है अपने पास, 3 मीटर। तो टंकी त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी अपने पास, 3/2 मीटर। अर्धगोलाकार टंकी का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। पूरे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आधे गोले का 2/3 पाई आर क्यूब। और तो 2/3 पाई का मान 22/7 इंटू 3/2 कितनी बार लिखेंगे आर को, 3 टाइम की पावर 3 है। तो यहाँ पे देखें 2 से 2 बन जा 2, फिर दूसरे 2 से 11 टाइम 22 कैंसिल कर दिया और एक 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब अपने पास कितना बचता है, 3 3 जो 9, 9 का 11 होगा तो 99 होगा। अपन कितना बचा, 7 2 जा 14। इस प्रकार 99 अपन 14 मीटर क्यूब अपना अर्धगोलाकार टंकी का। अब पानी का आयतन जिसे खाली करना अर्थात आधी टंकी का आयतन, तो इसका अर्धगोलाकार टंकी को भी आधा करना, तो 1/2 कर दिया तो ये 14 करता 28 हो जाएगा मीटर क्यूब। और जब भी कभी हम मीटर क्यूब को हमको लीटर में बदलना होता है तो 1000 का गुणा करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है। लीटर में कन्वर्ट किया मीटर क्यूब को। और पाइप द्वारा 3 से 4/7 लीटर अर्थात 25/7 लीटर प्रति सेकंड खाली होता है। तो समय बराबर क्या, आयतन बटे जो दर दी है उसकी स्पीड दी है उससे डिवाइड देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे लिख दिया गया वैल्यू
ये आयतन लिखा और नीचे इसकी दर लिखी जो दी, और फिर इसको जब मुख्य बटे को जब अपन गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या n का d का n हो जाता है, अनुसार में हर अंश में परिवर्तित हो जाए डिवाइड के बाद वाला। तो 7 ऊपर पहुँच जाए, 25 नीचे। इसको इस प्रकार से अब कैंसिल करेंगे तो अपने पास बचेंगे 990 सेकंड। इस 990 सेकंड को और जितना कैंसिल होता काट देते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी, 3 से कैंसिल कर दिए इसको, 3 2 जा और 3 3 जा, 3 3 जा। इस प्रकार अपने पास 60 से डिवाइड दिया था, इसको मिनट को सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने 60 से डिवाइड दिया था यहाँ पे। तो इस प्रकार से कितने मिनट आए, 33/2 मिनट आए, यानी अपने पास 16.5 मिनट आए। इस क्वेश्चन का चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 और हल करते हैं इसी साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन देख सकते हैं यहाँ पर दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर चित्र में आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें पूरे कैप्सूल की जो है 14 mm का है, तो इसकी जो सिलेंड्रिकल जो हिस्सा है उसकी लंबाई कितने, इसका व्यास के बराबर हो जाए। अर्धगोला दोनों साइड अर्धगोले जो लगे हैं इसके व्यास के बराबर हो जाए। आधी त्रिज्या इधर, आधी त्रिज्या, एक त्रिज्या इधर, त्रिज्या इधर भी, त्रिज्या मिलकर यानी पूरा व्यास से इसमें से माइनस कर देंगे तो इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की जो है या बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई आ जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई एज बराबर कितना आया टोटल, उसमें से 14 में से 5 mm व्यास जो है माइनस कर देंगे तो कितना आया 9 mm आ गया। और व्यास यहाँ पे कितना दे रखा, 5 mm दे रखा, तो त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी 2.5 mm। तो आधा कर देंगे उसे या 2 से डिवाइड देंगे। अब अर्धगोला आर बराबर कितना, अर्धगोले का आर भी कितना रहेगा, आर दोनों सेम इसलिए स्मॉल आर दे दी, कोई दोनों का आर सेम रहेगी, बेलन की भी और गोले की भी। तो 2.5 mm है इसकी भी। तो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय। तो इसमें क्या आ रहा है, बेलन का तो अपना बात देख रहा हूँ, बेलना का यानी वक्राकार हिस्सा आ रहा है, यानी वक्र पृष्ठ आ रहा है इसका बेलन का, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें क्या है 2 अर्धगोले का पृष्ठीय, 2 अर्धगोले एक इधर है एक इधर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कितना होता है 2πr होता है। गोलीय पृष्ठ, अर्धगोले का गोलीय पृष्ठ लगेगा इसमें, अर्धगोले संपूर्ण पृष्ठ, कोई प्लेन वाला हिस्सा नहीं आएगा इसमें भी, तो 2πr²। और इसका क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h). अब यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे 2πr दोनों चीज कॉमन आ रहा है, तो 2πr को कॉमन ले लेते, यहाँ पे क्या बचा h और यहाँ पे क्या बचेगा 2 और r बचेगा यहाँ पे। अब इसमें मान रख देंगे यहाँ पे 2 × पाई का 22/7 इंटू r का इतना 5/2, 2.5 या 5/2 प्लस एच का ब्रैकेट में एच कितना है, एच का 9 प्लस 2 × r की वैल्यू 5/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल कर दिए, कितना है 22×5 110/7 बराबर, और ब्रैकेट में कितना है 9 + 5 कितना है 14, 7 से 14 को कैंसिल कर देंगे कि 2 टाइम, तो कितना है अपने पास 110 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 220 mm² आएगा। ये हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग में आता है, स्क्वायर रूट में लिखा जाता है। इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे देखते हैं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे के गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जब संख्या वाली बात होती है तो संख्या में कैसे देखो, यदि त्रिज्या है ऊंचाई या आर ज्ञात करना हो, 2 तरह के ठोस दिए हों उनको, तो उसमें क्या करते हैं अपन दोनों का आयतन बराबर करते हैं। लेकिन जब संख्या की बात होती है तो जिसकी संख्या याद करना उसका आयतन डिनोमिनेटर या हर में लिखा जाता है, और जो बड़ी वस्तु होती है जिससे उसको बनाया जाता है, ये बड़ा ठोस होता है, उसका आयतन ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ज्ञात है अपने पास बड़े गोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है, उसने 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितने 1 सेंटीमीटर दी। ज्ञात क्या करना है छोटे गोलों की संख्या। तो छोटे गोले की संख्या बराबर क्या होगा अपने पास, संख्या n बराबर कितने है बड़े गोले का आयतन बटे
छोटे गोले का आयतन, जिसकी संख्या याद करना उसका आयतन बटे में लिखते हैं। तो n बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और अपन क्या लिखेंगे छोटे गोले के लिए क्या लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू बटे स्मॉल आर क्यू। अब कैपिटल आर क्यू की वैल्यू कितनी है, आर क्यू वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 लिख दिया अपन ने यहाँ पे 3 टाइम आर पावर 3, और नीचे भी आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 को 3 टाइम लिखा है यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, अपने पास 1 से कोई डिवाइड देने की आवश्यकता पड़ती है, तो अपने पास है 8 × 8 × 8 8 8 जा 64 64 में फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 512। इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम किसी ठोस की संख्या याद करनी है, दो तरह के ठोस दिए हैं उनमें से किसी ठोस की संख्या याद करना, तो जिसमें से छोटा ठोस बन रहा है जिसकी संख्या याद करना उसका आयतन हमेशा डिनोमिनेटर या हर में लिखेंगे, और अंश में किसका आयतन लिखें, अंश या नोमिनेटर में किसका आयतन लिखेंगे बड़ी वस्तु का, जिसमें से बड़े ठोस का, जिसमें से उसको छोटे ठोसों को बनाया जा रहा है। अब इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया छोटे गोले, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोलों की त्रिज्या क्या है, R1 बराबर कितनी 6 सेंटीमीटर है, R2 कितनी 8 सेंटीमीटर, और R3 स्मॉल R3 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको क्या करना, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना कैपिटल आर, ये फाइंड आउट करना। तो जब मैंने अभी बताया था जैसे त्रिज्या या ऊंचाई इस तरह की कोई चीजें ज्ञात करना होती है, तो दोनों तरह के ठोसों के आयतन बराबर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का कुल आयतन। जब बड़े गोले का आयतन इसे अपन लिखिए 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू बराबर, अब छोटे गोलों का आयतन क्या है यहाँ पे अपन देखते हैं, छोटे गोलों का आयतन क्या लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल R1 पहले वाले गोले का आयतन, दूसरे वाले का 4/3 पाई R2 क्यू, और तीसरे वाले गोले का कितना 4/3 पाई R3 क्यू। यहाँ पे अपन चाहे तो 4/3 पाई ये कैपिटल आर क्यू ही, इस साइड भी चारों जैसे अपन यदि कॉमन ले लेते हैं 4/3 पाई, यदि कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर बचेगा R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू। कॉमन लेने से फायदा कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 से 3, 4 से 4 और पाई से पाई बराबर, दोनों साइड जब काटते हैं तो एन से एन और डी से डी, अंश से अंश और हर से हर काटा जा सकता है। अब हमारे पास बचता है कैपिटल आर क्यू बराबर कितना बच रहा है यहाँ पे R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू, और यहाँ पे अपन वैल्यू रख देते हैं आर कैपिटल आर क्यू और कितना आ रहा अपने पास यहाँ पर स्मॉल आर कितना है 6 क्यू, 6 का क्यू प्लस R2 कितना 8 क्यू प्लस R3 कितना 10 क्यू, 10 की पावर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि थोड़ा सा लगा बढ़ाने के कुछ मिटाना पड़ेगा कुछ पार्ट इसका। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या था आर क्यू, तो कैपिटल आर क्यू बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे 6 का 6 में मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स 6 × 6 × 6 कितना आ जाएगा 6 6 6 36 36 6 216, 8 × 8 × 8 करेंगे तो 8 8 64 64 8 512, और 10 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करते 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा 1। इनका टोटल कर लेंगे आर क्यू इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे
छोटा ई पकड़ ले चाहे तो। आर की ओर कितना आ रहा अपने पास यहाँ पे 6 और 2 कितना हुआ 8 1 6 6 36 38 2 1 6 8 8 54 कितना आ रहा 2 1 जीरो रहेंगे यहाँ पर सॉरी जीरो रहते फिर 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे कितना है 6 6 6 जा 36 6 3 18 2 1 6 2 1 6 ही रहेगा 3 और इसका कितना 512 से 8 8 जा और चेक कर लेते हैं यहाँ पे 8 इंटू 8 8 8 या 54 54 इंटू 8 8 4 जा 2 8 5 32 8 6 जा 78 सही नहीं दिखा क्या इस क्वेश्चन वन और 1 2 और 2 5 7 इतना आया यहाँ पर। इसके बाद क्या आएगा कैलकुलेशन करना हो तो आर क्यू इक्वल टू कितना है इसको अपन लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12 एंड आर इक्वल टू पास कितना आएगा 12। ये यूनिट क्या दी थी इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा अपना आंसर 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर ले सकते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो इसमें 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे यानी जो ठोस छड़ है, ठोस छड़ व्यास कितना दिया है ठोस छड़ का व्यास कितना 1 सेंटीमीटर यानी अपने पास कैपिटल आर कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर और कैपिटल एच कितना है अपने पास 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अपने क्या निकालना है इसका तार बनाना तो तार में क्या दे रखा है उसने तार का एच दे रखा है स्मॉल एच कितना दिया 18 मीटर या इसको सेंटीमीटर का तो 18 इंटू 100 सेंटीमीटर यानी कितना 1800 सेंटीमीटर और स्मॉल आर अपने को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे तार का आयतन यहाँ पे दोनों आयतन बड़ा तार आयतन बराबर छड़ आयतन कोई छड़ को बनाकर ही तार बनाया गया है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तार का आयतन अपन क्या स्मॉल लिया तो स्मॉल लिखेंगे यहाँ पे बेलन का आयतन पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो इसको क्या मानेंगे कैपिटल में माना इसको ठोस छड़ को तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे पाई से पाई अपन कैंसिल कर सकते हैं। स्मॉल आर कितना है यहाँ पे अपने पास स्मॉल आर की वैल्यू है अपने पास 1/, स्मॉल आर की वैल्यू ज्ञात करना है और एच की वैल्यू कितनी है अपने पास 18 1800 इक्वल टू कैपिटल आर कितना मेरे पास 1/2 इंटू 1/2 कैपिटल एच कितना मेरे पास 8 चाहे तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 अपने पास स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है अपने पास 2/,
इसका पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाए तो 2 बन जाए 2, कितना है यहाँ पे 2 9 जाए 2 0 जाए 2 0 जाए, यार कितना है अपने पास यहाँ पे तो कितनी आ गई 1/900। इसको आगे सोल्व करते हैं अपन तो क्या आता है यहाँ पे देखो r इक्वल टू कितना है अपने पास r स्क्वायर इक्वल टू कितना है, इसको अपन भी लिख सकते हैं 1/30 पावर 2 भी लिख सकते हैं 2 से 2, तो r की वैल्यू कितना है 1/30। लेकिन अपने को चाहिए व्यास, तो व्यास इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, व्यास हो जाएगा 2 इंटू आर, यानी 2 गुणा त्रिज्या कितना 2 इंटू 1/30, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10, यानी व्यास अपने पास कितना है, तार का व्यास कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/15 सेंटीमीटर आंसर। और यहाँ पे देखिए हम उनके दैनिक जीवन में उनका क्या उपयोग, तो दैनिक जीवन में जैसे मान लो इस तरह का घनावाकार जैसे बॉक्स है, घनावाकार यदि बॉक्स है अपने पास, इसका आयतन और सरफेस एरिया ये ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कितना क्या मटेरियल आए ये याद कर सकते हैं। या फिर अपने पास जैसे गिलास है, ये गिलास है बेलनाकार, इसमें कितना पानी आ सकता है ये याद किया जा सकता है। और ये है कि शर्त ये है कि इसका व्यास ज्ञात कर लें, यहाँ पे इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लें, और फिर ये सेंटीमीटर आया, जब सेंटीमीटर क्यूब में जब इसका आयतन निकलेगा तो उस आयतन में 1000 का से जब डिवाइड देंगे तो इसमें कितना पानी आता है वो लीटर में पता चल जाएगा। इस तरह विभिन्न प्रकार के घनावाकार, बेलनाकार, शंकुआकार वस्तु, जैसे ये बॉटल है, जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल में कितना पानी आएगा ये भी निकाला जा सकता है। बेलनाकार हिस्से का यहाँ से कितना पानी है बेलनाकार हिस्से में, इसको देखा शंकुआकार आएगा, इस तरह से निकाल सकते हैं इसका कितना आयतन, कितना लीटर पानी आ सकता है। तो इस तरह की वस्तुएं दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग होता है, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं। जैसे घनावाकार ऐसे वस्तु ये बॉक्स भी घनावाकार है, देख सकते हैं। इसी तरह से ये मैच बॉक्स है, इसको घनावाकार आकार क्यूबाइडल है ये। इस तरह की वस्तुओं का आयतन, ये इसमें कितना वजन है, कितना लीटर है, कितना किलोग्राम है, ये निकाला जा सकता है। हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है अपने को कि जैसे आयतन यदि सेंटीमीटर क्यूब में आया है, उसे यदि लीटर में करना है तो अपने को 1000 से भाग देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आयतन अपना मीटर क्यूब में आता है तो मीटर क्यूब को जब अपन को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसमें 1000 का मल्टीप्लाई होता है। हमें ध्यान रखना सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर क्यूब को यदि लीटर में कन्वर्ट करना है, लीटर में बदलना है तो अपने को 1000 से भाग देना है। और यदि मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुणा करना है, यानी 1000 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 मीटर की। चाहे तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप। ये डस्टर भी जैसे घनावाकार है लगभग, और चौक जो है बेलनाकार होता है। ये पेन जो यूज कर रहा हूँ ये बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, ये देखिए सिलेंड्रिकल आकार इसका। तो अपन बोले ऐसे मान लो आयतन हमने ऐसे मान लो गिलास का आयतन, हमने मान लो गिलास का अपने आयतन यदि निकाली, गिलास का आयतन हमने ऐसे मान लो सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब आयतन जब सेंटीमीटर क्यूब में होता है तो इसको जब लीटर करना पड़ता है, सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर करना पड़ता है तो 1/5 इससे यानी इससे डिवाइड देना पड़ता है। यानी अपने इसका तात्पर्य हुआ कि 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी सेंटीमीटर क्यूब को यदि लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड देना पड़ता है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन ये रहता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर की इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। यानी अपने पास होता है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, हो जाता है 1000 लीटर। यानी यदि अपने पास 1/1 की घनाकार यदि टंकी है, 1 मीटर इसकी 1 m, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब 1 मीटर है, तो उसमें कितना लीटर पानी आता है 1000 लीटर पानी आता है। तो हमेशा मीटर क्यूब को जो है
लीटर में जब कन्वर्ट किया जाता है, मीटर क्यूब में जब लीटर कन्वर्ट किया जाता है तो 1000 का क्या करना पड़ता है, गुणा होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इनटू होता है। लेकिन जब सेंटीमीटर क्यूब का उसमें करना पड़ता है तो अपने को 1000 से भाग देना पड़ता है। इसको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में भाग करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आपने लेसन को ध्यान से समझा।